हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खुशी आपने सुनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रांत सारे खिलाड़ी जब जा रहे थे तो उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की थी। आपको याद होगा पीवी सिंधु से कहा था कि आइसक्रीम खिलाऊं, आइसक्रीम खाएंगे आपके साथ। और सिंधु जब आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी पीएम के साथ। नीरज से भी बात की जी, हम आपको जल्दी से वो दिखा देते हैं। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूं और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train. जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, फेंक दो इंडिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे। ये देखो, ये आपका चल रहा लाइव चल रहा है। माता की, भारत माता की, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, भारत माता की। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया। जुनून है, खुशी है और नीरज के घर पर ज़बरदस्त जश्न मन रहा है। लेकिन विक्रांत बार बार जैसे ही हमने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप देश की बात कीजिए। तो ये देश में आज जश्न है और ये जश्न ज़रूरी है और ये जश्न मनता भी है और ये जश्न मन रहा भी है। आपको बता दूं एक बात, बताइए। इस वक्त आपको 1 लाख लोग लाइव YouTube पर देख रहे हैं आज तक। बहुत धन्यवाद। मैं खुद गिल्टी हूँ
मैं हमेशा लोग मुझे कहते हैं यार आप क्रिकेट दिखाते हैं बाकी नहीं दिखाते, और हमेशा ये कहा जाता है कि यार हम दिखाते हैं आप देखते नहीं हैं। लेकिन आज हाथ खड़ा करके मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि लोगों ने बताया है कि नहीं, हम चैंपियंस को देखेंगे, हम खेल नहीं देखेंगे, हम चैंपियंस को देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने जो आज किया है, उन्होंने आज, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट वर्सेस रेस्ट, लेकिन अपना एक अलग पहचान तो बनाइए ना। आपकी ओलंपिक के चैंपियंस ने उन खेलों को अलग पहचान दी है। मैं हॉकी में मेडल नहीं आया, विमेन मेडल नहीं आया, मुझे इतना दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ सही भाई क्योंकि मैं चाहता था कि इन लड़कियों के गलों में मेडल हो। लोग भुलाए ना इनको, उनकी जो परिवार की स्ट्रगल है, जो तपस्या है। जब मेडल मिलता है आपको अवार्ड मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा मिलता है, और आपको नौकरियां नहीं है आपके पास। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस ओलंपिक्स में कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी जैसे हरियाणा का ही आप दिखा रहे थे। अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, सीधे लिए चलते हैं, आपको बोल रहे हैं कुछ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से ग्लोबल बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा, और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए, खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते, कपिल देव उसके कैप्टन थे, तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप। और सीधे किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। बधाई किरण जी आपको बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आज गर्व की अनुभूति कर रहा है, आपकी क्या इस वक्त प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है। हमने एथलेटिक्स में ओलंपिक्स कभी भी मेडल नहीं पाए हैं, और पहली बार मेडल मिला है, वो भी गोल्ड मेडल मिला है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मिल्खा सिंह जी का जो आखिरी समय मुझे बात किया था, तो वो कहा कि एथलेटिक्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनको एक हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। आज नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। आप जानते हैं एथलेटिक्स कोर होते हैं ओलंपिक्स का, और इसमें मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होता है। इसका जो है, हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक खेल महाशक्ति बनने का जो सपना है, उसका अभियान शुरू हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। किरण जी, मैं विक्रांत बोल रहा हूं, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे थोड़ी देर पहले तक, तो मैं समझ सकता हूं कि आप और अनुराग ठाकुर इस वक्त शाम को दोनों इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ आप इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत आज एक गोल्ड मेडल लेकर आया एथलेटिक्स में, ये बहुत बड़ी बात है। 7 मेडल भारत के, लंदन ओलंपिक्स को हमने पीछे छोड़ दिया। अब क्या? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर आए, अदिति अशोक को लें, आप विमेन्स हॉकी टीम को लें, कई दीपक पुनिया को लें, इन सब के लिए हमने क्या सोचा है? इनके लिए व्यापक रूप से जो तैयारी हमारे समय में किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खेलो इंडिया लागू किया, उस पे सब कुछ समावित है। और मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि हम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में टारगेट किया है टॉप 10 पहुंचने का। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, उसमें से एक व्यवस्था ये है कि जो लोग ओलंपिक्स में बहुत क्लोजली जो फाइट किया और मिस कर गया, बहुत ही क्लोज, माने कम मार्जिन से मेडल में चूक हो गए हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग होगा। जो चैंपियन एथलीट्स को छोड़ के भी बाकी जो यंग एथलीट्स है, उनका व्यवस्था अलग से किया गया है। टॉप्स जूनियर हमने तैयारी की है ताकि वो अगले 5-6 साल में ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तैयारी पूरा व्यापक रूप से बनाया हुआ है। और जब हमने इसका ऐलान किया था कि हम टॉप 10 में पहुंचेंगे 2028 तक में, तो उसका तैयारी कर चुके हैं। ये एक नमूना है टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत का खेल का इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा, और यहाँ से एक महाशक्ति एक बनने के लिए खेल के क्षेत्र में उसका अभियान का शुरुआत होता है। ये बहुत राहत की बात है किरण जी, जो आप बोल रहे हैं। इससे न सिर्फ वो खिलाड़ी जो मेडल से चुके हैं लेकिन शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि हमारा युवा वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। बहुत धन्यवाद किरण जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। गर्व का पल, पूरे देश में मन रहा है जश्न, और भारत को टोक्यो ओलंपिक में हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहे।